हेलो, आज हम बात करेंगे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज की। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज क्या है? एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हैं जो कि पेशेंट के बॉडी में बनती हैं। ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बॉडी के फॉस्फोलिपिड्स के साथ जाके जुड़ जाती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने में मदद करती हैं। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट से हम यह जान सकते हैं कि बॉडी में एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज हैं या नहीं। यह टेस्ट क्यों किया जाता है? यदि पेशेंट को एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग की हिस्ट्री हो या फिर उसका प्लेटलेट काउंट बिना किसी कारण के लो आ रहा हो तो यह टेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा वो महिलाएं जिनमें बार बार एबॉर्शन होने की हिस्ट्री हो, उनमें भी यह टेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज में कौन कौन सी एंटीबॉडीज आती हैं? एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज में बहुत सारी एंटीबॉडीज आती हैं, जिनमें से सबसे कॉमन है कार्डियोलिपिन, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट और एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए एक ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है जो कि पेशेंट की बाजू से लिया जाता है। क्या इस टेस्ट से पहले किसी खास प्रिकॉशन की जरूरत होती है? नहीं, इस टेस्ट से पहले किसी खास प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। सैंपल पेशेंट की सुविधा के मुताबिक कभी भी लिया जा सकता है। इस टेस्ट के रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? यह टेस्ट का रिजल्ट लेबोरेटरी से पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह से आता है और इस टेस्ट से हमें मालूम चलता है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम में है या नहीं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन के लिए हमें जानना चाहिए पेशेंट में कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है। यदि केवल लो लेवल ऑफ एंटीबॉडी ही पेशेंट में पॉजिटिव हो तो संभव है कि यह केवल किसी माइनर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो गया हो और पेशेंट को कोई सीरियस बीमारी ना हो। यदि पेशेंट में ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट ज्यादा हो तो वह एक्सेसिव क्लॉटिंग का पेशेंट रहता है। वो महिलाएं जिनमें रिकरेंट एबॉर्शन की हिस्ट्री पॉजिटिव हो, उनमें कार्डियोलिपिन पॉजिटिव आने से एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का रिस्क हो जाता है।